क्या तारीख हो गया? 13/10। ठीक है, चैप्टर है आपका निर्देशांक ज्यामिति। ठीक है, निर्देशांक ज्यामिति, इसको कोऑर्डिनेट जियोमेट्री भी बोलते हैं अंग्रेजी में। ठीक है, निर्देशांक ज्यामिति बहुत अच्छा चैप्टर है। इस चैप्टर से ना 5-7 क्वेश्चन रहता है हर साल। अभी जो एग्जाम हुआ था आप लोगों का जांच परीक्षा थी स्कूल में, बहुत भर के मिला था बिंदु के बारे में, है कि नहीं? इस तरह से दे दिया होगा 2 है, -3 है और बिंदु, और क्या है 7 है ये, और 5 है। इसका बीच के मतलब दूरी सूत्र का प्रयोग करके क्या हल करें ना, बिंदु, दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालें, इस तरह से होगा। या फिर आपको संरेखीय 3 बिंदु दे देता है, संरेखीय का आता है, त्रिभुज के माध्यम से निकालिए, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालिए, चतुर्भुज को दे देता है। तो इस तरह से कुछ बिंदुएं दे देता है और कहता है उसे हल करें। इसमें 3 चीज आपको पढ़ना होता है, बीच की दूरी है ना, दूरी सूत्र जिसको बोलते हैं। एक विभाजन सूत्र होता है, एक दूरी सूत्र होता है। ठीक है, और एक एरिया, ट्रायंगल के एरिया यानी त्रिभुज का क्षेत्रफल। ये 3 तरह के क्वेश्चन है, आपको 10th क्लास में पढ़नी है। कभी पढ़नी है, एक आपकी दूरी सूत्र पढ़नी है, दूरी सूत्र, और एक विभाजन सूत्र के बारे में, और एक त्रिभुज के क्षेत्रफल के बारे में। ठीक है, त्रिभुज के क्षेत्रफल के बारे में। इससे इतना 3 जानकारियां लेनी है इसमें निर्देशांक ज्यामिति में। ठीक है, तो आज हम लोग इसके बारे में चर्चा करेंगे, है ना, दूरी सूत्र के बारे में। विभाजन सूत्र इसके बाद पढ़ेंगे, फिर इसको पढ़ेंगे। तो दूरी सूत्र के बारे में जानते हैं, दूरी सूत्र क्या है, कहाँ से आया है, क्या होता है। ठीक है, तो इसके थोड़ा सा हम सूत्र को जानकारी लेंगे। इसका सूत्र जानते हो क्या होता है? x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का, ये दूरी सूत्र का फॉर्मूला है। ठीक है, याद रखिएगा। लेकिन इसे लाया कहाँ से गया है, ये आया कहाँ से है, तो इसे हम हल करके देखते हैं। 2 बिंदु होती है किसी भी कार्तीय तल में, 2 बिंदु होते हैं, आपको पता होगा। एक x अक्ष होती है, एक y अक्ष होती है। इसी x y को एक साथ करते हैं मान को, तो इसी को बिंदु बोला जाता है, निर्देशांक बिंदु बोला जाता है। ठीक है, क्या बोला जाता है? निर्देशांक बिंदु बोला जाता है। तो ये आया कहाँ से है ये सूत्र, तो इसके बारे में थोड़ा जानकारी लेते हैं। जैसे आपको 10th क्लास में पूछने वाला नहीं है कि सिद्ध करके बताइए, सूत्र सिद्ध करने के लिए 10th क्लास में नहीं पूछा जाता, इंटर लेवल पर भी नहीं पूछा जाता, इंटर में भी सूत्र को सिद्ध करने के लिए नहीं पूछता है। एक आध को दे देता है आईएससी में, ठीक है, इंटर में दे देता है, लेकिन बीए में जब मैथ से ऑनर्स कीजिएगा ना, उसमें भर के मिलेगा यही सब सिद्ध करने के लिए। ठीक है, वहाँ हिसाब कम और न्यूमेरिकल ज़्यादा सिद्ध करना चाहिए सारे फॉर्मूले। तो देखिए क्या है ना कि ये आया कहाँ से है, तो ये कार्तीय तल से आया। आपको 9th क्लास में हम पढ़ाए होंगे कार्तीय तल को कितने भागों में बांटा गया। एक तल को कितने भाग में? 4 भाग, है ना, 4 भाग में बांटा जाता, जिसमें आपका 2 धनात्मक होता है और 2 ऋणात्मक मान देता है। ये दाहिने साइड पर जाता है धनात्मक, जिसको हम x अक्ष मान लेते हैं, x अक्ष, और इसे y अक्ष, x। ठीक है, फिर उसके बाद में ध्यान दीजिए, ये जो बिंदु होती है ये क्या होती है? मूल बिंदु। अच्छा, ये x है तो ये क्या होना चाहिए? माइनस जाता है तो x डैश ले लेते हैं, ये y डैश ले लेते हैं। ठीक है, तो ये निगेटिव होती है इधर बाएं साइड और नीचे की तरफ, इधर प्लस में ऊपर भी प्लस में, नीचे माइनस में, बाएं साइड भी माइनस है। ये 9th क्लास में हम लोग क्लियरली पढ़ा होगा। और
इस 10 में भी पढ़ाए हैं, जब हम आपको क्या है ना ज्यामितीय रूप निरूपण जब बताए थे ना, ग्राफ आलेखीय विधि है ना, चैप्टर पीछे है ना, ग्राफीय विधि किस चैप्टर में है, 2 चर वाला रैखिक समीकरण ना, तो उसमें बताया आपको लीनियर इक्वेशन। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, इस बिंदु को मूल बिंदु बोला जाता है। तो मूल बिंदु इसको क्या बोला जाता है, जो जीरो वहां लिए ना, इसको बोला जाता है मूल बिंदु। तो मूल बिंदु का निर्देशांक आपसे कोई पूछे, चाहे ऑब्जेक्टिव में दे भी देता, तो मूल बिंदु का निर्देशांक 0 0 यानी एक्स अक्ष का मूल बिंदु कितना 0, वाई अक्ष का भी मूल बिंदु कितना 0। इसीलिए अगर पूछे ना कि निम्नलिखित में कौन सा मूल बिंदु है, तो वह 0 0 बस, ठीक है। अब ये सूत्र आया कहाँ से, देखिए ये एक्स अक्ष है, ये हम इधर पढ़ेंगे 1 2 3 4 5 करके, तो एक्स अक्ष की ओर बढ़ेंगे, वाई अक्ष में चलेंगे तो ऊपर की ओर चलेंगे, है ना। तो देखिए हम इसमें कोई भी 2 बिंदु हम ले लेते हैं, कोई भी 2 बिंदु ले लेते हैं। मान लेते हैं कि इधर से आया फिर इधर गया, तो यहाँ से मिलाया, तो इसका एक बिंदु हम यहाँ ले लेते हैं, इसका नाम हम ले लेते हैं P बिंदु, ठीक है ना। और एक बिंदु हम ले लेते हैं, इधर से चले फिर इधर से चले, तो यहाँ ले लेते हैं, जिसका नाम ले लेते हैं Q बिंदु, ठीक है। हम ये निकाल के बताना चाह रहे हैं कि आया कहाँ से, ठीक है। और इस दोनों बिंदु को हम मिला देते हैं, ठीक है। यही यहाँ जो बिंदु बनाएगा, मान लेते यहाँ से ये 1 2 पर गया तो 2, और यहाँ 2 2 बिंदु 2 निर्देशांक, इसका P का निर्देशांक 2 2, यहाँ से गया मान लीजिए 5 है, इधर से 5 तक Q बन गया। लेकिन वो कैसे, हम उस दोनों बिंदु के बीच का वो इसका दूरी कैसे निकलेगा, यही इसी को बोला जाता है दूरी सूत्र। 2 बिंदुओं के बीच की दूरी P और Q के बीच की दूरी कैसे निकाल देंगे, ये तो हमको निकल जाएगा आसानी से, माने दिया रहता है, ग्राफ से निकाल दीजिएगा कि ये 3 पाई की 4 पड़, लेकिन ये बीच की दूरी ये सूत्र देता है, ठीक है। तो इसमें करेंगे क्या बताइए, इसमें आप क्या कीजिएगा कि ये निकलेगा। तो यहाँ ध्यान दिया जाए, हम क्या है कि इस बिंदु तक बढ़ेंगे, यहाँ से अगर इस दिशा में जाएंगे, एक्स अक्ष की दिशा में, यहाँ तक हम आएंगे, यहाँ से यहाँ तक बढ़ेंगे, तो कितना, इसको मान लेते हैं हम x1, क्या मान लेते हैं x1। पहला बिंदु पर पहुंचे तो x1, ठीक है। यहाँ से हम यहाँ तक पहुंचे, अब देखिए अब हम यहाँ से या इसके सामने आएंगे ना यहाँ तक, तो ये तो ऊपर की ओर जा रहा है, तो इसको मान लेंगे हम क्या y1, क्या मान लेंगे y1, क्लियर है ना। जो आएगा बिंदु वो पहला x1 का होता है y, और दूसरा और उसी में y1 का हो जाता है। भुज और कोटि जिसको बोला जाता है, वो बता देंगे, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, यही इसी बिंदु से हम यहाँ तक बढ़ेंगे, कहाँ तक, जो ये बिंदु है ना, यहाँ तक आएंगे, ठीक है। तो इसको हम क्या मान लेंगे x2, क्योंकि x पक्ष में जा रहा है ना, तो x2 मान लेंगे कि दूसरा बिंदु के सामने जा रहे हैं। फिर हम यहाँ से इस तरह से निकलेंगे ऊपर की ओर, है कि नहीं। देखिए यहाँ बिंदु आपका है, तो यहाँ तक आवेंगे, तो ये क्या हो जाएगा y2, क्लियर हो रहा है। चलिए, तो अब यहाँ पर ध्यान दिया जाए कि हम यहाँ से यहाँ तक गए, तो ये देखिए ये दूरी हम यहाँ से भी इसको मिला सकते हैं, है कि नहीं। इसको पूरा इस तरह से मिला लेते हैं, एक त्रिभुज बन जाएगा। यहाँ पर कुछ ले लेते हैं, आर ले लेते हैं, ये एक त्रिभुज बन गया पी क्यू आर, हाँ। अब इस ये त्रिभुज बना, एक सीधी रेखा होती है, तो ये कौन सा त्रिभुज, समकोण त्रिभुज बना। अच्छा, यहाँ पर 90 डिग्री कोण आ जाएगा, समकोणिक हो जाएगा, क्लियर। अब यहाँ पर ध्यान दिया जाए, ये जब समकोण त्रिभुज आ गया, तो आप समकोण त्रिभुज का जब नाम आता होगा मन में, तो आप क्या समझते होंगे, पाइथागोरस को समझते होंगे कि हाँ पाइथागोरस तो आना चाहिए ना भाई, समकोण तो पाइथागोरस से ही निकलता है, और समकोण से पाइथागोरस निकलता है। तो यहाँ देखिए पाइथागोरस परमेश्वर सीख गया। तो अब क्या है कि हमको पाइथागोरस में हमको ये निकालना है, बिंदु P और Q के बीच की दूरी निकालना है। तो हमको ये और ये पता हो जाए, हमको लंब पता हो जाए, आधार पता हो जाए, तो फिर PQ निकालने में कोई दिक्कत होगी नहीं होगी ना। तो यहाँ ध्यान दिया जाए, तो इसे निकालने के लिए क्या कीजिएगा, देखिए जो P बिंदु हम लोग लिए हैं, यही P बिंदु आपका फर्स्ट बिंदु है x1, और से यहाँ से फर्स्ट बिंदु क्या है y1, है कि नहीं।
y1 है। ये यहाँ पर हो जाएगा आपका x2 y2। तो ये अभी हम यहाँ पर नहीं लेंगे, बस अब अभी देखिए हमको ये चाहिए आधार कितना। यहाँ ध्यान दीजिए, हम यहाँ से यहाँ तक चले हैं कितना, और यहीं से यहाँ तक चले हैं कितना x1। तो बोलिए हमको हई चाहिए, हमको आधार चाहिए, इस संपूर्ण त्रिभुज का आधार खाली चाहिए हमको। हई निकालने के लिए आधार लंब चाहिए ना, तो ये आधार हमको खाली चाहिए। तो टोटल x2 है, उसमें से x1 घटा लेंगे तो इसका मान आपका कितना आ जाएगा, x2 माइनस x1 आ जाएगा आधार। बोलिए किसी को दिक्कत हुआ? अगर हुआ तो बोलो, नहीं हुआ ना? समझिए एक बार, टोटल अगर मान लेते हैं 20 है, आही है आपका 5, तो हमको हई चाहिए इतना, तो 5 घटा लेंगे कि नहीं, तो 15 हो जाएगा। तो टोटल x2 है, आइए हम x1 है घटा लेंगे, x2 माइनस x1। क्लियर? चलिए अब आते हैं लंब को निकालते हैं। तो देखिए यहाँ पर लंब आपका कितना, टोटल कितना क्या है y2, और यहाँ तक आप इस बिंदु तक रह गया है y1। अब हमको तो चाहिए था इतने ना चाहिए, तो इतने चाहिए तो y1 घटाना पड़ेगा ना फिर टोटल में से। तो क्या करना होगा, y2 में से घटा लेंगे y1, तो आपका एक बिंदु ये मतलब एक दूरी लंब आपका इस त्रिभुज का आ गया। क्लियर? नहीं समझे ना? अगर टोटल अगर मान लेते हैं 50 है और हमको पता है कि इतना 30 है, तो अब हमको इतने पता करना, टोटल 50 है। देखिए ये y1 है, तो यूं तो y1 ही हो सकता है। तो टोटल अगर 50 है तो हमको 30 है पता है, घट जाएगा तो ये ना बच जाएगा 20। यानी कि टोटल में से ये छोटा वाला घटा लो तो वो बच जाएगा। क्लियर? ये आपका x यहाँ तक x1 है, तो आप तो इसको भी x1 मान सकते हैं यहाँ, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक गया है, तो ये घटा तो ये बचा। ठीक है ना? ये इसको हम इस तरह घेर देते हैं, ये बिंदु निकला, ये लंब निकल गया, ये आधार निकल गया। कोई दिक्कत समझ में आया? अब देखिए हमको निकालना कथी है, PQ निकालना। लिखेंगे यहाँ पर अब क्या कि त्रिभुज PQR में, त्रिभुज PQR में, ठीक है? चलेंगे वहां R क्या है देखो, बराबर 90 डिग्री समकोण है ना? तो लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का, है ना? तो कर्ण देखिए तो क्या है, इस त्रिभुज में लंब के सामने वाला कर्ण होता है PQ, है ना? तो यहाँ लिखेंगे PQ का वर्ग बराबर लंब देखिए क्या है QR है, यहाँ लिखेंगे QR का वर्ग, अब प्लस आधार क्या है PR का वर्ग। ठीक है? PQ का वर्ग बराबर, अब देखिए QR का मान निकला है अभी, QR का मान क्या है y2 माइनस y1, यहाँ लिखेंगे y2 माइनस y1 का वर्ग प्लस PR का भी मान निकला है x2 माइनस x1 का वर्ग। ठीक है? हमको PQ न चाहिए खाली, तो ये स्क्वायर जाकर उधर क्या कर देगा, रूट कर देगा। तो देखिए ये हो जाएगा y2 माइनस y1 का वर्ग प्लस x2 माइनस x1 का वर्ग। देखिए यही ना लाना था हमको, देखिए आ गया कि नहीं? अच्छा इसमें ये प्लस है बीच में, तो ये पहले x2 माइनस x1 लिया गया है, पहले x को ही बोला था, इसको आप इस तरह नचा सकते हैं ना, PQ बराबर आप इसको इस तरह भी तो लिख सकते हैं, पहले इसी को लिख दीजिए x2 माइनस x1 का वर्ग प्लस y2 माइनस y1 का वर्ग। ठीक है? तो ये आपका दूरी सूत्र आ गया ना, दूरी सूत्र। बोलिए कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो ऐसे हाँ बताइए, हाँ y2 माइनस y1 तो है, अच्छा स्क्वायर, ठीक है। तो ये लाना था, यही दूरी सूत्र है, तो ये रटना नहीं है एकदम। देखिए अभी याद हो जाएगा आप लोगों को, ये आपको जब दूरी सूत्र कहे ना तो आप याद कर लीजिएगा। कोई दो बिंदु देगा, मान लेते हैं कि 4 और 3 दिया है एक, और एक 7 और 9 दिया है, कहे कि इसका बीच की दूरी का सूत्र के माध्यम से दूरी सूत्र निकाल के बताइए, तो आप मान लेते हैं एगो P है एगो Q है। ठीक है? तो फटाक से दूरी सूत्र आपको दिमाग में आना चाहिए कि आपका क्या होता है x2 माइनस x1। यानी कि अगर नहीं भी याद है तो आप याद रखिए कि आपको क्या करना है कि ये x1 होता है, ये y1 होता है, ये तो क्लियर है, फर्स्ट वाला x1 और
y1, सेकंड वाला x2 और y2। तो इसमें से क्या करना है ना, ये इसमें से पहला वाला को इसमें से दूसरा वाला घटा लेना है। नहीं तो आप सूत्र को पता है तो कहते कि x2 - x1 है, तो ये आपका x2 होता है, ये x1 ये x2 ये y1 ये y2 आया है ना, ये x2 और ये x1 ये y2 ये y1, टोटल है आपका x2 है, यहाँ का टोटल है मान यहाँ पर रख करके आप बना सकते हैं, है कि नहीं। तो आप बिंदु जानते हैं कि x और y में ही होता है, पहला ही x होता है दूसरा y होता है, तो पहला इसका भी x होगा, इसका भी पहला x होगा, लेकिन पहला x1 होगा और दूसरा x2 होगा। क्लियर, इसका पहला y1 होगा, इसका पहला x2 होगा। मान लेते फॉर्मूला याद न हो तो बता रहे हैं, तो भी इस तरह कर सकते हैं और घटा लीजिएगा इसके से। तब ये जब जान रहे हैं कि सेकंड वाला भी सेकंड आता है, तो ये 7 में से 4 घटा लेंगे तो कितना होगा 3 का वर्ग, और 9 में से 3 घटा लेंगे तो 6 का वर्ग। अब इसको जोड़ लो तो ये 3 दिया 9, आइए फिर 6 6 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, हाँ हो गया। ये आपका ये क्लियर हो गया, दो बिंदु के बीच में निकल गया। आप अगर कोई देगा आपको पूर्ण वर्ग ऐसा देगा कि जो जिसका पूर्ण वर्ग मूल हो जाता है तो निकल जाए, बन गया। अगर फार्मूला ना याद है तब बोले हैं, फार्मूला याद है तो आप फार्मूला लिखना पड़ेगा, ये जो अभी बना है ना तो इस तरह लिखना पड़ेगा, कथी x2 - x1 है ना, फिर प्लस y2 - y1। देखिए अब क्या के मान रखिए, x2 का मान कितना है 7, इसमें से घटाइए कितना 4, फिर देखिए y2 कितना है 9, इसमें से घटाइए 3, ठीक है वर्ग कीजिए। चलिए 7 में से 4 घटेगा तो 3 का वर्ग, और ये 9 तो ये 6 का वर्ग, ठीक है। ये कीजिएगा तो फिर वही हो गया 9 6 6 36 जोड़कर कितना हो जाएगा, आ गया कि नहीं। तो आप सूत्र याद किए उस पर रख लीजिए, या तो आप ऐसे भी कर लीजिएगा तो हो जाएगा। एक चीज और चीज समझिए आप क्या, कि अगर आपको सूत्र भी नहीं पता, ये भी नहीं पता कि हम कौन में से कौन घटाएं तो आंसर आएगा, तब क्या कीजिएगा, उस रियल केस में क्या कीजिए, उस केस में क्या कीजिएगा, कौन में से कौन, एक से भी 1 को कौन घटा लो आंसर। कैसे, फटाक से रूट करो, ठीक है। आप 4 में से 7 घटा लो, 4 में से ही 7 घटा लो, लेकिन वर्ग तो देना पड़ेगा। 3 में से ही 9 घटा लो, ठीक है। यानी कौनों में से कौन घटा लो, लेकिन x में x y कौनों में से आप इसी में से 7 घटा लो, 3 में से 9 के घटा लो। ये ट्रिक बता रहे हैं आपको, अगर आंसर ऑब्जेक्टिव में ज्यादा देता है ये तो कटाप से आंसर आ जाएगा। अगर उस तरह भी कर लोगे तो उतना ही आंसर आएगा। देखिए कैसे, तब 7 में से 4 घटाइए कितना होगा, 4 में 7 तब -3, तब -3 का वर्ग, फिर ही हटाइए तो कितना आएगा -6 का वर्ग। आपको पता होगा कि माइनस का वर्ग होता है तो उस सम में बदल जाता है, फिर है ना, ये हो जाएगा फिर 9, और फिर ये क्या हो जाएगा 36, फिर ये क्या हो गया, देखिए किसी तरह से बनाइएगा 45 ही आएगा, ठीक है। यानी आपको अगर सूत्र नहीं याद है, हमारे हिसाब से तो ये समझ में आ गया होगा, सूत्र तो आप क्लियर हो गया, ऑब्जेक्टिव आप कैसे क्लियर कर सकते हैं, हो गया चलिए।